आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब और नौ मुंतखब कॉरपोरेटर्स की हलफबरदारी तकरीब जुमेरात यानी 11 फरवरी को मुनक्किद होगी। जीएचएमसी इलेक्शन ऑफिसर लोकेश कुमार के मुताबिक जुमेरात को 11 बजे दिन जीएचएमसी काउंसिल हॉल में नौ मुंतखब कॉरपोरेटर्स को हलफ दिलवाया जाएगा और दोपहर 12:30 बजे मेयर के इंतखाब के लिए खुसूसी इजलास मुनक्किद होगा, जिसमें कॉरपोरेटर्स के अलावा वोट का हक रखने वाले एक्स ऑफिशियो मेंबर शिरकत करेंगे, जिनमें अरकान पार्लियामेंट, अरकान असेंबली और जीएचएमसी के दायरे में वोट का हक रखने वाले अरकान काउंसिल शिरकत करेंगे। मज़कूरा तमाम अरकान मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाब के दौरान एक एक वोट देंगे। मेयर और डिप्टी मेयर के ओहदे के लिए मुकाबला करने वाले हर एक उम्मीदवार को जीएचएमसी एक्ट 1955 में तजवीज़ करदा क़वायद के मुताबिक एक रुकन की जानिब से मेयर या डिप्टी मेयर के ओहदे के लिए मुकाबला करने वाले उम्मीदवार की तजवीज़ करना होगा और एक रुकन को उसकी तायद देनी होगी। वोटिंग का अमल हाथ उठाकर अपनी तायद के जरिए अंजाम दिया जाएगा। पहले मेयर और उसके बाद डिप्टी मेयर का इंतखाब होगा। मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाब के लिए कोरम का होना ज़रूरी है। वोट का हक रखने वाले अरकान की आधी तादाद मौजूद होती है तो इसे कोरम करार देते हुए वोटिंग कराई जाएगी, वरना कोरम तश्कील ना होने पर दूसरे दिन इंतखाब होगा। इस सिलसिले में रियासती इलेक्शन कमीशन ने तमाम सियासी जमातों को रहनुमायाना हिदायत जारी की हैं। इसी दौरान इलेक्शन कमीशन ने मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाब के पेश नज़र जीएचएमसी में नुमाइंदगी करने वाले सियासी जमातों ने आज जिला कलेक्टर श्वेता महंती के हवाले किया। टीआरएस पार्टी की जानिब से रुकने काउंसिल एमएस प्रभाकर, मजलिस की जानिब से रुकने असेंबली सैयद अहमद पाशा कादरी और रुकने काउंसिल अमीनुल हसन जाफरी, बीजेपी से गुडी मलकापुर के कॉरपोरेटर डी करुणाकर ने अपनी अपनी जो लिस्ट है वो इनको कलेक्टर को हवाले किए। दरियासना टीआरएस पार्टी ने जीएचएमसी के मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाब के लिए पार्टी कॉरपोरेटर्स को व्हिप जारी किया है। टीआरएस पार्टी ने 9 मुंतखब कॉरपोरेटर्स को जुमेरात की सुबह तेलंगाना भवन पहुंचने की हिदायत दी है, जहां पार्टी की जानिब से मुहरबंद लिफाफे में मेयर और डिप्टी मेयर के उम्मीदवार के नामों का ऐलान होगा। बाद ब्रेकफास्ट मीटिंग भी होगी। इसके बाद खुसूसी गाड़ी में तमाम कॉरपोरेटर्स जीएचएमसी रवाना होंगे। इसी तरह बीजेपी के 9 मुंतखब कॉरपोरेटर्स कल सुबह चारमीनार की भाग्यलक्ष्मी मंदिर में खुसूसी पूजा के बाद मेयर के इंतखाब के लिए जीएचएमसी के दफ्तर रवाना होंगे। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने अवाम पर जोर दिया है कि वो अपोजिशन जमातों के झूठे प्रोपेगेंडे से गुमराह ना हो। इसके बजाय वो हल्के असेंबली नागार्जुना सागर के आने वाले ज़मनी इंतखाब में उस पार्टी की तायद करें जो उनके लिए काम करती है। केसीआर, जो तेलंगाना राष्ट्र समिति के सदर भी हैं, मज़कूरा हल्के के ज़मनी इंतखाब के लिए नोटिफिकेशन की इजराई से कबल ही अमलन मुहिम का आगाज़ कर दिया और ज़िले नलगुंडा के मुख्तलिफ असेंबली हल्कों में लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट्स के संगे बुनियाद के बाद मुनक्किदा जलसे को खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस और बीजेपी के कायदीन बेतुकी बातें कर रहे हैं। उन्होंने उन कायदीन से पूछा कि वो उस वक्त क्यों खामोश थे जब गैर मुनक़सिम आंध्र प्रदेश में इलाके नलगुंडा के साथ नाइंसाफियाँ की जा रही थी। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि पेशरा हुकूमत ने ज़िले नलगुंडा को बिल्कुलिया तौर पर नज़रअंदाज कर दिया था और इस ज़िले के अवाम कई साल तक फ्लोराइड मसले से मुतासिर थे, जिनकी किसी भी हुकूमत ने यकसुई नहीं की। साबिक़ा ज़िले नलगुंडा के अवाम की बहबूद के लिए भी इस स्कीम पर अमलावरी नहीं की गई। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अपोजिशन के कायदीन उस वक्त खामोश तमाशाई बने हुए थे जब इलाका तेलंगाना को आंध्राई हुक्मरान नज़रअंदाज कर रहे थे। उन्होंने अवाम से ख्वाहिश की कि वह हल्के असेंबली नागार्जुना सागर के मुजव्वज़ा ज़मनी इंतखाब में हक़ राय दही से कबल आपसी मुशावरत करें। चीफ मिनिस्टर ने अवाम से मुखातिब करते हुए कहा कि अगर आप समझते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो ऐसी सूरत में हल्के असेंबली नागार्जुना सागर के ज़मनी इंतखाब में टीआरएस को शिकस्त दी जाए, वरना अपोजिशन जमातों के उम्मीदवारों की जमानतें जब्त होनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर ने इस मौके पर ज़िले नलगुंडा के मजालिस मकामी इदारों के लिए 186 करोड़ रुपए के खुसूसी फंड्स का भी ऐलान किया। उन्होंने मजालिस मकामी के इदारों के कामों की सताइश की और चीफ मिनिस्टर स्पेशल फंड के जरिए ज़िले नलगुंडा में 844 ग्राम पंचायतों के लिए फीकस 20 लाख रुपए की मंजूरी का भी ऐलान किया। उन्होंने हर मंडल हेडक्वार्टर के लिए फीकस 30 लाख रुपए, नलगुंडा बल्दिया के लिए 10 करोड़ रुपए,
मिरियालगुड़ा बल्दिया के लिए 5 करोड़ रुपए और दूसरी 6 बल्दियात के लिए फीकस 1-1 करोड़ रुपए की मंजूरी का भी ऐलान किया। चीफ मिनिस्टर ने जिले नलगुंडा में पानी के मसाइल के मुस्तकिल यकसुई का वादा किया और कहा कि जिले खम्मम के सीताराम लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के पालेरू जखीरा आप से पानी की पंपिंग के जरिए इसे जिले नलगुंडा के देवरपल्ली बैलेंसिंग रिजर्वायर तक पानी पहुंचाया जाएगा। నల్లగొండ జిల్లా నుంచే రాష్ట్ర వ్యాప్త ప్రజలందరికీ కూడా ఎవరైతే నిరుపేదలు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా నేను శుభవార్త తెలియజేస్తా ఉన్నా। త్వరలోనే అర్హులుగా ఉన్నటువంటి పెన్షన్ లబ్ధిదారులు ఎవరైతే ఉన్నారో కొత్త పెన్షన్లు మంజూరు చేసే ప్రక్రియ కూడా త్వరలోనే చేపడతామని తెలియజేస్తా ఉన్నా। అట్లానే కొంతమంది పెద్దవాళ్ళై ఏర్పడ్డ వాళ్ళు కానీ ఇతరత్ర కారణాల వల్ల అవసరం ఏర్పడ్డ వాళ్ళకి కానీ నూతన రేషన్ కార్డులు కూడా మంజూరు చేస్తాం ప్రతి గ్రామానికి అని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के जलसे आम से खिताब के दौरान चंद अफराद ने हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा करते हुए नारे लगाए, जिस पर चीफ मिनिस्टर शदीद बरहम हो गए और जलसेगाह में मौजूद पुलिस ओहदेदारों को मशवरा दिया कि वो उन्हें बाहर कर दें। उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी पर शदीद बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि ये दोनों जमातें हुकूमत पर गैर ज़रूरी इल्ज़ामात आयद करते हुए अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अवाम इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ है कि गुज़िश्ता 7 साल के दौरान तेलंगाना में किस पैमाने पर तरक्की हुई। वज़ीर आला ने आज जिस अंदाज में बात की, इसको लेकर एक बहुत बड़ा सियासी तनाज़ा खड़ा होने की शदीद तवक्को है। आइए देखते हैं कि वज़ीर आला ने लोगों से क्या कहा। కాగితాలు పట్టుకొని తీసుకొని రావి పోలీసు సోదరులు తీసుకొని రావి ఆ కాగితాలు ఏంటో తీసుకోండి కాగితాలు తీసుకోండి కిషోర్ పోయి మీరు తీసుకోండి ఇక మీరు ఇచ్చిన అయిపోయింది మీరు బయటికి వెళ్ళండి ఉండదలుచుకుంటే ఉండండి కామ్గా లేదంటే మర్యాదగా బయటికి వెళ్ళండి మీరు పిచ్చి పని చేసి ఇక్కడ ఎవరు డిస్టర్బ్ గారు మీరే దెబ్బలు తింటారు అనవసరంగా వెళ్ళిపోండి ఇక్కడి నుంచి మీరు 5గురు లేరు అట్టిగా నష్టమైపోతారు వెళ్ళిపోండి జాగ్రత్తగా ఆ పోలీసులు వాళ్ళని బయటకు తీసుకెళ్ళండి మీరెవరు పట్టుకోదమ్మా మీరు వదిలేయండి మీరు ఎవరు పట్టుకోకండి వదిలేయండి ఆ పోలీసు వాళ్ళు తీసుకెళ్ళిన వాళ్ళను ఈ డ్రామాలు చాలా చూసినామమ్మా మేము మీలాంటి కుక్కలు చాలా ఉంటాయి మీలాంటి కుక్కలు చాలా మంది ఉంటారు బయటికి వెళ్ళండి మీలాంటి కుక్కలు చాలా ఉంటాయి మీలాంటి కుక్కలు చాలా మంది ఉంటారు బయటికి వెళ్ళండి మీలాంటి కుక్కలు చాలా ఉంటాయి మీలాంటి కుక్కలు చాలా మంది ఉంటారు బయటికి వెళ్ళండి మీలాంటి కుక్కలు చాలా ఉంటాయి మీలాంటి కుక్కలు చాలా మంది ఉంటారు బయటికి వెళ్ళండి మీలాంటి కుక్కలు చాలా ఉంటాయి మీలాంటి కుక్కలు చాలా మంది ఉంటారు బయటికి వెళ్ళండి మీలాంటి కుక్కలు చాలా ఉంటాయి మీలాంటి కుక్కలు చాలా మంది ఉంటారు బయటికి వెళ్ళండి మీలాంటి కుక్కలు చాలా ఉంటాయి మీలాంటి కుక్కలు చాలా మంది ఉంటారు బయటికి వెళ్ళండి మీలాంటి కుక్కలు చాలా ఉంటాయి మీలాంటి కుక్కలు చాలా మంది ఉంటారు బయటికి వెళ్ళండి మీలాంటి కుక్కలు చాలా ఉంటాయి మీలాంటి కుక్కలు చాలా మంది ఉంటారు బయటికి వెళ్ళండి పోలీసు తీసుకెళ్ళండి వాళ్ళను టేక్ దెమ్ అవుట్ నేను చేస్తాను వాళ్ళు తీసుకెళ్ళి वज़ीर आला केसीआर के आज दौरे नलगुंडा और जलसे से खिताब के पेश नज़र बीजेपी के कायदीन को घरों पर नज़रबंद कर दिया गया। जिले के बीजेपी सदर श्रीधर रेड्डी, साबिक सदर नरसिम्हा रेड्डी और सीनियर लीडर वी चंद्रशेखर को घरों पर नज़रबंद कर दिया गया, जिन्होंने क़ब्ल-अज़ीं इस जिले के दौरे के मौके पर आवाम से किए गए वादों की अदम तकमील पर सवाल उठाते हुए केसीआर के जलसे में रुकावट का इंतबाह दिया था और दो टोक अंदाज में वाज़ेह किया था कि वज़ीर आला पहले किए गए वादों की तकमील करें। पुलिस ने बीजेपी के कायदीन के इस इंतबाह के बाद चौकसी इख्तियार की। बाद दीगर कायदीन को एहतियाती तौर पर हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया।
లేదు లేదు. అరే మీరు వారెంట్ తీసుకురావాలి, నేను తీసుకురావాలి, అరే మీరు అరెస్ట్ వారెంట్ తీసుకొచ్చి ఇష్టపడి మీరు అంటే అడిగితే వచ్చి పట్టుకోవాలి. అంటే దొంగతనం చేస్తామా? ఏం చేసినాం మేము? మేమేం చేస్తాం? ఏం చేసాం? పట్టుకోవాలి. లేదు 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 మేడం మీరు జరగాలి మేడం ప్లీజ్ జరగండి. నేను జరగండి. నేను జరగండి. మీరేమన్నారు? మీరు మాట్లాడతారు. అధికారికంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం ప్రకటించాలని చెప్పేసి ఉద్దేశంతో రాష్ట్ర పార్టీ పిలుపు మేరకు మేమందరం చలో అసెంబ్లీ ముట్టడికి బయలుదేరగా మునుగోడు పోలీసు వారు అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది, ముందస్తు అరెస్టు చేయడం జరిగింది. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో 17 సెప్టెంబర్ అధికారికంగా చేయని పక్షంలో భారతీయ జనతా పార్టీ తెలంగాణ పక్షం ఊరుకోదని చెప్పేసి బండి సంజయ్ గారు పిలిపించారు. ఆ దిశగా మా నల్లగొండ జిల్లా అధ్యక్షులు కంకనాల శ్రీధర్ రెడ్డి గారు, మా నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ మనోహర్ రెడ్డి గారు కూడా కృషి చేస్తున్నారు. 2020 वजीर खजाना हरीश राव ने जिले संगारेड्डी में मुनक्किद की गई रैतू वेदिका की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत करते हुए खिताब किया। उन्होंने किसानों को रिवायती फसलों के बजाय मुतबादिल फसलों पर तवज्जो देने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि सब्जियों और बागात की काश्त काफ़ी फ़ायदेमंद है। उन्होंने कहा कि 20 लाख एकड़ पर सब्जियों और फलों की काश्त करने की ज़रूरत है। हरीश राव ने कहा कि टीआरएस हुकूमत के क़याम के बाद अवामी फलाही मंसूबों पर अमलावरी जारी है। किसानों को 24 घंटे मुफ्त मियारी बिजली मुफ्त फराहम की जा रही है। చేసుకుంటారని అవహేళన చేసినటువంటి ప్రభుత్వాలు ఆనాటి ప్రభుత్వాలు. కానీ మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఏ కారణం చేతనైనా దురదృష్టవశాత్తు ఏ రైతు చనిపోయినా కూడా 5 లక్షల రూపాయల డబ్బులను వారం లోపల రైతు అకౌంట్లో ఇచ్చింది. ఇవాళ నకిలీ విత్తనాల బెడద ఉందా? ఎరువుల కొరత అవుతున్నదా? ఎక్కడన్నా ఎరువుల కొరత ఇబ్బంది ఉన్నదా? ఇవన్నీ కూడా ఇవాళ మన ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఒక మార్పు తెచ్చుకున్నాం. రేపో మాపో గౌరవెల్లి కూడా నీళ్లు నింపుకొని నీళ్ల బాధ కూడా తీర్చుకోబోతా ఉన్నాం మనం. మా జనగామ రైతులకు కూడా నా విజ్ఞప్తి, యాసంగి పంట వచ్చిందంటే బోరు బండి ఫుల్ గిరాకు ఉంటుంది. ఇక బొంబాయి పోయిన పైసలు, దుబాయ్ పోయిన పైసలన్నీ తెచ్చి బోరు మొక్కలలో వస్తారు. 6 కాలం కష్టపడ్డ పైసలు, ఎంతో కష్టపడి వానకాలం పంట పండిస్తే ఏమన్నా వచ్చిన పైసలన్నీ యాసంగి. रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने कहा है कि तमाम जिले हेडक्वार्टर्स में एनएसी यानी नेशनल एकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन के तरबियती मराकज़ कायम किए जाएंगे। नेशनल एकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में बहसीत मेहमान खुसूसी हिस्सा लेते हुए प्रशांत रेड्डी ने बताया कि साल 2021 में 21,000 बेरोजगार अफराद को तरबियत दी जाएगी और उनमें 10,000 को मुलाजिमत देने का निशाना रखा गया है। ఉద్యోగాలు లభించే విధంగా తోడ్పాటును అందించడం, అంటే ట్రైనింగ్ ఇప్పించి ఆ స్టేక్ హోల్డర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో ఆ ఉద్యోగాలు ఇచ్చే సంస్థలతో వారికి అనుసంధానంగా చేసి వారికి ఉద్యోగాలు వచ్చే విధంగా ప్రయత్నం చేయడం ఈ సంస్థ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. దీంట్లో మా నాగ్ డీజీ భిక్షపతి గారి ఆధ్వర్యంలో గత 6 సంవత్సరాలుగా విశేషంగా వృద్ధి సాధించడం జరిగింది. అనేక మందికి అన్స్కిల్డ్ లేబర్కి స్కిల్డ్ లేబర్గా వాళ్ళకి నైపుణ్యం శిక్షణ ఇవ్వడం, అట్లాగే ఎవరైతే టెక్నికల్గా ఆల్రెడీ ఉంటారో వాళ్ళకు కూడా నైపుణ్య శిక్షణ ఇచ్చి సర్టిఫికేట్ ఇవ్వడం, నాక్ సర్టిఫికేట్ ఇవ్వడం. ఎందుకంటే ఈ నాక్ సర్టిఫికేటు గల్ఫ్ దేశాల్లో దీనికి ఒక ప్రాముఖ్యత ఉన్నది. నాక్ సర్టిఫికేట్ ఉంటే రెగ్యులర్గా ఇచ్చే శాలరీస్ కంటే ఇంకొక 5-10 వేల రూపాయలు ఎక్కువ శాలరీస్ వస్తాయి. సో అట్లాగే మన దేశంలో ఉన్న బిల్డింగ్ ఇండస్ట్రీ, కన్స్ట్రక్షన్ ఇండస్ట్రీలో కూడా ఈ నాక్ సర్టిఫికేట్కి మంచి ప్రాముఖ్యత ఉన్నది. కాబట్టి ఆ ప్రోగ్రామ్స్ జరుగుతూ ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశాల ప్రకారం ఈ గత 5-6 సంవత్సరాల్లో హైదరాబాద్ సిటీలోనే కాకుండా డిస్ట్రిక్ట్స్లో కూడా నాక్ సంస్థ సేవలు విస్తరించాలని చెప్పి వారు మమ్మల్ని ఆదేశించడం జరిగింది. దాంట్లో భాగంగా
ఇంకొక సెకండ్ సెంటర్గా జగిత్యాలని డెవలప్ చేయడం జరిగింది. అక్కడ కూడా సేమ్ ఇట్లే స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ జరుగుతూ ఉన్నాయి, ప్లేస్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా ప్రతి జిల్లా కేంద్రంలో కూడా పోవాలని చెప్పి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశించడం జరిగింది. దాంట్లో భాగంగా నిజామాబాద్ జిల్లాలో మొదలుపెట్టడం జరిగింది. అట్లనే दिल्ली में ज़रूरी क़वानीन के खिलाफ एहतजाज करने वाले किसानों से यगानियत के इजहार के लिए पदयात्रा करने वाले तेलंगाना कांग्रेस के कारगुजार सदर रेवंत रेड्डी से आज साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर, हैदराबाद कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट के चेयरमैन समीर वलीउल्लाह और दीगर कायदीन ने कलवाकुर्ती में मुलाकात की। इन कायदीन ने रेवंत रेड्डी के हमरा पदयात्रा में हिस्सा लिया और किसानों को तयक़ुन दिया कि कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है और उनके मुकम्मल मसाइल के हल और कर्जों की माफ़ी तक किसानों के शाना बशाना खड़ी रहेगी। पहले 7 तारीख से अचमपेट से हैदराबाद तक, सुरुनगर तक रैली निकालने के लिए आप जानते हैं कि किसान 2 महीने से ज़्यादा वक्त हो गया है दिल्ली में -डिग्री में भी रैली कर रहे हैं, धरने पे बैठे हुए हैं। लेकिन मोदी की सरकार के जो 3 काले सियाह कानून हैं किसानों के खिलाफ, उसको विड्रॉ करने के लिए तैयार नहीं है। केसीआर साहब ने एक दिन कहा कि मैं भी किसानों के साथ हूँ, बोले पता नहीं दिल्ली में क्या ड्रामा बताए, नहीं मालूम है उनको क्या बता दिए, उनकी कौन सी तस्वीर निकाल के बता दिए, नहीं मालूम, डर के यहाँ से यू टर्न ले लिए। लेकिन अवाम ये चाह रही थी कि किसानों के लिए खाली ज़बानी हमदर्दी के बजाय प्रैक्टिकल कांग्रेस पार्टी, जो पुरानी कांग्रेस पार्टी थी, आवाम के बीच में रहती थी, फिर आवाम में आना चाहिए। तो इसीलिए रेवंत रेड्डी साहब को मुबारकबाद देता हूँ। इसीलिए आज एलआरडी से सुभाष रेड्डी साहब, हमारे जेडपीटी से मोहन रेड्डी, हमारे डिस्ट्रिक्ट कामारेड्डी के प्रेसिडेंट कैलाश श्रीनिवास, मेदक के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट तिरुपति रेड्डी और इसी तरह सिरसिल्ले का प्रेसिडेंट सत्यनारायण, ये उतनी दूर से आ रहे हैं हम लोग, यानी 200 किलोमीटर के 300 किलोमीटर से वहाँ आ रहे हैं। हमारे एमपीटीसी आए, सरपंच आ रहे हैं। तो आज 7 ज़िले के सदर्स आए हैं, एक्स मिनिस्टर्स आए हैं, एक्स एमएलएस आए हैं कि इनको जो लोग चल रहे हैं उनको मोरल सपोर्ट देना और आवाम को ये बताना है कि कांग्रेस पार्टी आपकी जमात है, आपके साथ चलेगी, किसानों की जमात है, ये मजदूरों की जमात है, गरीबों की जमात। कांग्रेस की रुकन असेंबली सीतक्का ने रेवंत रेड्डी को चप्पल का जोड़ा तोहफे में दिया। मल्काजगिरी लोकसभा हल्के की नुमाइंदगी करने वाले रेवंत रेड्डी की पदयात्रा चौथे दिन में दाखिल हो गई है। राजीव रैतू भरोसा यात्रा के नाम से जारी इस यात्रा पर आवाम का मुनासिब रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। सीतक्का जो तेलंगाना असेंबली में मुलुग हल्के की नुमाइंदगी करती हैं, उन्होंने रेवंत रेड्डी को चप्पल की जोड़ी का तोहफा दिया। इस वीडियो को उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट करते हुए अंग्रेजी में लिखा कि उन्होंने अपने भाई को दर्द से निजात दिलाने वाली चप्पल का तोहफा दिया। ये तोहफा यात्रा के चौथे दिन दिया गया। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, महिला कांग्रेस, कुमारी शैलजा, मनिकम टैगोर को भी टैग किया। उन्होंने हैशटैग फार्मर्स प्रोटेस्ट राहुल गांधी, किसान आंदोलन और रैतू भरोसा पदयात्रा भी किया। इस बिल्कुल छोटी और 30 सेकंड की वीडियो में देखा जा सकता है कि सीतक्का अपने साथ चप्पल का जोड़ा लेकर आई और उन्होंने रेवंत रेड्डी को इसका तोहफा दिया। रेड्डी ने इस चप्पल को पहनकर मसरत का इजहार किया। ये वीडियो तेजी के साथ सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रहा है। वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने जिले खम्मम के ग्रेजुएट पर जोर दिया कि वो खम्मम, नलगुंडा, वरंगल ग्रेजुएट एमएनसी हल्के के लिए टीआरएस उम्मीदवार राजेश्वर रेड्डी की हिमायत करें। उन्होंने जिले के
एकनूर और वायरा असेंबली हलकों में टीआरएस के कारकुनों से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि टीआरएस कैडर को चाहिए कि वो अपोजिशन जमातों की जानिब से उस पर आयद करदा झूठे इल्जामात को मुस्तरद कर दे। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत बेशतर मुलाजिम दोस्त इक़दाम पर अमल कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की के लिए ज़िले खम्मम में बड़े पैमाने पर फंड सर्व किए गए हैं, तहम अपोजिशन जमातों को ये तरक्की नजर नहीं आ रही है। మరి ట్రాన్స్పోర్ట్ మినిస్టర్ ఉన్నప్పుడు గతంలో వారు ఆర్టీసీలో అనేక సంస్కరణలు తీసుకొచ్చి ఆ రోజుల్లో 13 కోట్ల రూపాయలు నష్టాల్లో ఉన్న ఆర్టీసీని 16 కోట్ల రూపాయల లాభాల్లోకి తీసుకొచ్చింది ఆ రోజు ట్రాన్స్పోర్ట్ మినిస్టర్ ఉన్న కేసీఆర్ గారు. అదే కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో వారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న ప్రభుత్వంలో ఇవాళ నేను మంత్రిగా ఉండి దానికి ఈ రవాణా శాఖను నిర్వర్తిస్తున్నందుకు ఆ బాధ్యత నాకు అప్పగించినందుకు నా తండ్రి తర్వాత తండ్రి సమానులు కేసీఆర్ గారికి మరొకసారి నేను మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు. ఎందుకంటే ఈ ఇల్లందు నియోజకవర్గం నాకు చిన్నప్పటి నుంచి చూసిన అనేక సార్లు వచ్చిన ఈ ఇల్లందుకి బొగ్గుట్ట అనేటోళ్ళు ఇక్కడ కేవలం గని కార్మికులు లేదా సింగరేణికి సంబంధించిన వారు లేకపోతే మా సారయ్య గారు లాంటి వారు లేదా గుమ్మడి నరసయ్య గారు లాంటి వారు వారందరూ కూడా మరి వామపక్షాల నుంచి చూసాం. చాలా ఇక్కడ నివసించాలంటేనే కూడా భయపడే పరిస్థితి, మంచినీళ్లు ఉండవు, కరెంటు ఉండదు, సరిగ్గా వస్తువులు ఉండవు. ఇట్లాంటి పరిస్థితులు తెలంగాణ రాష్ట్రం రాకముందు వరకు నిర్లక్ష్యం వహించబడ్డ మరి ప్రాంతం ఇది. ఎందరో వచ్చారు, ఎన్నో ప్రభుత్వాలు వచ్చినాయి, కాంగ్రెస్లు తెలుగుదేశాలు అట్లాంటి ప్రభుత్వాలు అన్ని చూశారు. కానీ ఇల్లందు మీద ఎప్పుడు కూడా तेलंगाना कांग्रेस पार्टी ने ग्रेजुएट काउंसिल हल्के के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। हैदराबाद, रंगारेड्डी और महबूबनगर के उम्मीदवार चिन्ना रेड्डी ने कहा है कि अगर वो काउंसिल के लिए मुंतखब होते हैं तो वो नौजवानों के हक में गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल करने के लिए तैयार हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत महकमे तालीम के लिए हर साल 10% बजट कटौती कर रही है। उन्होंने कहा कि नौजवानों को मुलाजिमत देने का वादा करते हुए मरकजी और रियासती हुकूमत ने उन्हें धोखा दिया है। दूसरी जानिब ग्रेजुएट काउंसिल हल्के के उम्मीदवार रामलू नायक ने कहा कि बीजेपी और टीआरएस को वोट मांगने का हक नहीं है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने 23 पब्लिक सेक्टर कंपनीज को खानगिया प्राइवेटाइज कर दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी केसीआर की बदउनवानियों के मामले में संजीदा है तो फौरन उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनको जेल में डालें। कितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप ये फिलअप करना बोल के हम लोग सोच रहे हैं। और कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज, आउटसोर्सिंग एम्प्लॉइज तेलंगाना आते ही, टीआरएस गवर्नमेंट आते ही ये नाम नहीं सुनेंगे आप बोल के बोले, मगर आज तक कुछ नहीं करे। आप एक कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय को, एक आउटसोर्सिंग एम्प्लॉय को आज तक आप रेगुलराइज नहीं करे बोल के हम लोग बोल रहे। कितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ये भी आप रेगुलराइज करना है बोल के बोल रहे। उसके बाद सीपीएस बहुत बड़ा मुद्दा है। ये बीजेपी गवर्नमेंट में ये सीपीएस पॉलिसी लाया, पार्लियामेंट में बिल पास करके, और इसको थोड़े स्टेट्स एक कंट्री में, भारत देश में जैसा तमिलनाडु है, केरला है, वेस्ट बंगाल है, इंप्लीमेंट नहीं कर रहे असेंबली में, वहाँ बिल पास करके वैसे ही हमारा स्टेट भी बिल पास करके ये सीपीएस को रोकना है। रेगुलर पेंशन स्कीम ये एम्प्लॉयज़ को देना है। ये 1,40,000 एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट होता है। इससे ये सीपीएस जो पेंशन स्कीम है उसको रोक के रेगुलर पेंशन स्कीम इंप्लीमेंट करो बोल के बोल रहे हैं। और डीएबी एम्प्लॉयज़ बहुत दिन से वेट कर रहे हैं, 31 मंथ्स हो गए, 3 महीने में आपको बहुत अच्छी इलेक्शन में ये नलगोंडा, खम्मम, वरंगल पार्लियामेंट उम्मीदवार पल्ले राजेश्वर रेड्डी थे। कभी मैं भी उनके साथ में काउंसिल में था। कभी भी ग्रेजुएटों के बारे में, अनएम्प्लॉयड के बारे में, नहीं तो नोटिफिकेशन, डीएससी नोटिफिकेशन के बारे में, नहीं तो अनएम्प्लॉयमेंट 3,016 रुपये देते उसके बारे में कभी बात नहीं किया। अब फिर और एक बार भारतीय जनता पार्टी और टीआरएस पार्टी दोनों एक रात में दोस्ती, सुबह में दुश्मनी के वैसा काम करते ये लोग। आज यूपीए सरकार 10 साल की सरकार, एनडीए की 10 साल की, 8 साल की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, इसमें हम डिफरेंस देखें तो 1947 में देश को अपने को आज़ादी मिली। आज
पीसीसी सदर व रुकन पार्लियामेंट नलगुंडा उत्तम कुमार रेड्डी ने आंध्र प्रदेश की तंजीम जदीद कानून में तेलंगाना के साथ किए गए तमाम वादों को पूरा करने का मरकज से मुतालबा किया है। आज लोकसभा में सदर जमहूरिया के खुतबे पर हुए तहरीक इजहार तशक्कुर के मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि मरकजी हुकूमत तेलंगाना के साथ इस मरतबा भी शदीद नाइंसाफी की है। उन्होंने कहा कि नए ज़रई क़वानीन से मुल्क भर के किसान परेशान हैं, अक़ल तरीन कीमतों की अदायगी का कोई तस्करा नहीं है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में टीआरएस हुकूमत गाँवों से धान की खरीदी के मराकज़ को ख़त्म कर देने का ऐलान किया है, जिससे किसानों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। उत्तम कुमार रेड्डी ने निज़ामाबाद में हल्दी बोर्ड कायम करने का वादा करते हुए मुनहरिफ हो जाने का मरकज़ की बीजेपी हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया। He said because of the farm laws, the new farm laws. Speaker sir, through you, I wish to demand that the government clarify that on what basis, what discussion the Prime Minister and the Chief Minister had, that the Chief Minister announced that all procurement centers run by women self-help groups and primary agriculture cooperative societies would be closed from this Rabi crop. Sir, the Honorable President also mentioned about the MSP and the procurement. I want to bring through you to the notice of the government how insincere and not committed you are. The schemes of the government through which you are supposed to implement MSP, supposed to support the price of procurement of agriculture produce, year on year the budget has been reduced. For the price support scheme of the government, in 2019-20, this government allotted 3,000 crores. The next year, 2021, the amount was reduced to 2,000 crores. In 21-22, Speaker sir, through you I want to tell the Minister, you have reduced the amount to 1,500 crores. For PM Asha scheme, which was announced with a lot of fanfare to ensure MSP for every grain, in the year 2019-20, क़वायद की खिलाफ वर्जी करते हुए जायद फीस वसूल करने वाले कॉर्पोरेट कॉलेजेस के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP के कारकुनों ने शहर हैदराबाद के नामपल्ली में वाक़ इंटरमीडिएट बोर्ड के दफ्तर के सामने धरना दिया, जिसके नतीजे में कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई। पुलिस की भारी तादाद वहां तैनात थी, जिसने उनको हिरासत में ले लिया। ताहम इस मौके पर एहतजाजियों और पुलिस में बहस व तकरार हो गई। एहतजाजियों ने अपने मुतालबे की हिमायत में नारेबाजी की। पुलिस ने उनको हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। अब बात कोरोना वायरस की। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद आज 10,74,94,720 हो गई है, जबकि इस मोजी वायरस से अब तक 23,53,285 लोगों की मौत हो गई है। हिंदुस्तान में कोविड-19 के मुतासरीन का आंकड़ा 1,08,58,371 हो गया है, जबकि 1,55,252 अफराद अब तक हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में मुतासरीन की तादाद 2,95,988 हो गई है और 1,613 अफराद अब तक हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में 157 नए केसेस दर्ज हुए हैं और एक मरीज की मौत हुई। रियासत में फिलहाल 1797 कोविड-19 मरीजों का इलाज चल रहा है। कार के नहर में गिर पड़ने के नतीजे में 3 अफराद गर्क हो गए, जबकि एक शख्स महफूज तौर पर नहर से बाहर निकल आया। यह हादसा तेलंगाना के जिले वरंगल रूरल में पेश आया। जिले के पुरुदगिरी मंडल के SRSP कैनाल में एक कार गिर पड़ी। कार में 4 अफराद थे, जिनमें 3 अफराद गर्क हो गए, जबकि एक किसी तरह तैरकर बाहर निकलने में कामयाब रहा। ये कार पुरुदगिरी से वरंगल की सिम जा रही थी कि कोनका का इलाके के करीब कार ड्राइवर ने इसका तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में ये कार नहर में गिर पड़ी।
इस नहर में पानी का बहाव काफी ज्यादा है। गर्क अफराद में एक खातून टीचर भी है। बताया जाता है कि कार ड्राइवर तेज रफ्तारी के साथ कार चला रहा था। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।